एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों और सरसराते जंगलों के बीच बसा एक शांत सा गांव था। वहां मैक्स नाम का एक नन्हा शरारती सुनहरी पिल्ला रहता था। वह एक प्यारे लड़के सैम का पालतू था जो उससे बहुत प्यार करता था। मैक्स बहुत जिज्ञासु और चंचल था, हमेशा नई चीजों को सूंघता और तितलियों के पीछे भागता रहता। एक दिन सुबह सुबह मैक्स एक लाल गिलहरी के पीछे दौड़ते दौड़ते घर से काफी दूर निकल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ घने होते जा रहे थे और रास्ता अजनबी लगने लगा। मैक्स ने भौंककर सैम को पुकारा, लेकिन वह कहीं नहीं था। मैक्स खो गया था। डर तो लगा, लेकिन मैक्स ने हार नहीं मानी। उसने घर वापस जाने का सफर शुरू किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला जो एक चट्टान पर आराम कर रहा था। कहाँ जा रहे हो नन्हे पिल्ले? कछुए ने पूछा। मैं अपना घर ढूंढ रहा हूँ, मैक्स ने उदास होकर कहा। तो फिर नदी के किनारे किनारे चलते रहो, कछुआ बोला। वह गांव के पास से होकर गुजरती है। मैक्स ने धन्यवाद कहा और नदी के किनारे चलने लगा। शाम होते होते उसने देखा कि कुछ पक्षी घबराए हुए उड़ रहे हैं। पता चला कि एक नन्हा पक्षी अपने घोंसले से गिर गया था। मैक्स ने बिना सोचे समझे उस चूजे को धीरे से अपने मुंह में उठाया और घोंसले में वापस रख दिया। माँ पक्षी ने कृतज्ञता से चहचहाकर कहा, अगर कभी मदद चाहिए तो आकाश की ओर देखना, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अगले दिन नदी दो दिशाओं में बंट गई। मैक्स को समझ नहीं आया कि कौन सा रास्ता सही है। तभी ऊपर से वही माँ पक्षी उड़ती आई और बाईं दिशा में उड़ने लगी। मैक्स उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब रात हुई तो मैक्स थककर एक पेड़ के नीचे लेट गया। ठंड लग रही थी। तभी झाड़ियों से दो खरगोश निकले जो अपने साथ जामुन और पत्ते लाए थे। तुम भूखे और ठंडे लग रहे हो, बड़े खरगोश ने कहा। यहाँ हमारे साथ आराम कर लो। मैक्स ने खाना खाया और गर्मी में चैन की नींद सोया। तीसरे दिन मैक्स को जानी पहचानी जगहें दिखने लगी, बाढ़, पहाड़ी और पुराना ओक का पेड़। वह दौड़ने लगा, जोर जोर से भौंकता हुआ। सैम फाटक पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम वापस आ गए, सैम ने खुशी से कहा और मैक्स को गले से लगा लिया। मैक्स घर तो लौट आया, लेकिन इस सफर में उसे कुछ और भी मिला, वो दोस्त जिन्होंने उसे तब सहारा दिया जब वह अकेला और डरा हुआ था। नीति कथा, जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो दोस्ती और दया हमें सही राह दिखा सकती है।